हम यूपी बोर्ड के कक्षा 8 गणित मंथन का इकाई 1 की परिमेय संख्या का परिचय और उसके साथ उसका अभ्यास 1A को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब परिमेय संख्या की परिभाषा आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या उन्हें लिखा जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, दूसरा अपरिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर का एग्जाम्पल जिसे हम 1/2 और 5 और 0.75 के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल जिसे हम √2, √3 और 0.1010001 इसी प्रकार आगे यह चलता रहे, हम इसे लिख सकते हैं, यह अपरिमेय संख्या कहलाती। अब हम अभ्यास 1A का पहला सवाल सरल कीजिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम अभ्यास 1A का पहला सवाल सरल कीजिए को हल करेंगे। सरल कीजिए का सवाल नंबर फर्स्ट, इसका हम हल करेंगे। 4/5 + 2 5। हर समान होने के कारण 5 और 5 का एलसीएम भी 5 होगा। 5 यानी हर से हम जो एलसीएम हमारा 5 है, इसको हम भाग करेंगे तो हमारा 1 आएगा, तो हम 4 × 1 कर देंगे, प्लस 5 से 5 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो -2 × 1। अब इसको हम हल करेंगे तो 4 - 2 बटे का 5 रहेगा। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 4 - 2 5 रहेगा, अतः हमारा आंसर जो होगा वो आएगा। इसको हम हल करेंगे तो 2/5 होगा। सवाल नंबर दूसरा, -4 बटे -5 प्लस 2 - 5। माइनस से माइनस कट जाता है तो 4/5 और नीचे का माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2/5 हो जाएगा। अंश और अंश दोनों का सेम यानी कि दोनों का बराबर है, तो नीचे हम 5 लिखेंगे। इस 5 से इस 5 को भाग करेंगे, फिर वही कंडीशन 1 आएगा, 1 का गुणा अंश यानी 4 से करेंगे, फिर हम प्लस सिंबल लगाएंगे, 5 का गुणा फिर 5 यानी हर का गुणा जो एलसीएम हमारा आया है उससे करेंगे, तो -2 × 1 बराबर हो जाएगा 4 + -2, फिर हम यहाँ लिखेंगे 5 और फिर हल करेंगे तो 4 - 2 बटे में 5 और इसको हल करेंगे तो 2/5, ये हमारा उत्तर हो। दूसरा सवाल कहता है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इस अभ्यास का दूसरा सवाल हम संख्या रेखा की सहायता से हल करेंगे। 3/4 प्लस -3/2 इसको हल करेंगे। संख्या रेखा के सवाल को हल करने के लिए हमें दोनों के हर को बराबर करना होता है, इसलिए हम दोनों का हर बराबर करने के लिए -3/2 और 2 में 2/2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस -3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों का जो हर है वो बराबर हो चुका है, इसको हम हल करेंगे। 4 और 4 बराबर, इसलिए इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 का 4 में भाग करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ फिर 4 4 बराबर है, इसलिए -6 आएगा और इसको हम हल करेंगे तो -3/4 हो जाएगा। इसको संख्या रेखा में हल करने के लिए को संख्या रेखा बनाना होगा। संख्या रेखा में हम इसे जोड़ने के लिए यहाँ से ले चलेंगे 3/4 से कहाँ तक, तो माइनस यहाँ तक के लिए हम इसको रखेंगे। यहाँ से हमारा शुरू होगा, ऐसे ऐसे चलेगा 0 से 3 तक ऐसा।
संख्या रेखा का दूसरा सवाल, दोनों जगह माइनस है इसलिए माइनस से माइनस कट जाएगा 3/4 और प्लस ये ऊपर माइनस चला जाएगा 6। दोनों को हमें बराबर करना होगा, दोनों के हर को हमको बराबर करना होगा, इसलिए 3/4 को भी 3 से मल्टीप्लाई यानी गुना और इसको भी -5 -6 को इस साइड हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/12 प्लस -10/12। दोनों साइड समान संख्या आने के कारण हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 9 -10 घट के हमारा आंसर आएगा -1/12। अब इसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते, हम 9/12 से लेके आगे 10 तक गिनेंगे तो यहाँ से हमारी गिनती शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को हम नहीं गिनते और ये हमारा हो जाएगा 10। हम यहाँ तक लेके इसको आएंगे, ऐसा हमारा ऐसे हमने गिना है तो इसलिए एरो हमारा ऐसे लग जाएगा। यह हमारा संख्या रेखा में निरूपित होता है और हमें जो यहाँ पे आंसर प्राप्त होता है -1/12। ये लाइन -10/12 और नीचे वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 9/12। यह विस्थापन है 9 का और ये 10 का। प्रश्न नंबर 3 इसका है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब हम इस प्रश्न में हर का लासा निकाल कर यानी एलसीएम लेकर हल करेंगे। -7/16। सबसे पहले हम 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 आएगा यहाँ पे 6 8, 2 से कट करेंगे यहाँ 3, यहाँ पे 4, फिर हम 2 से कट करेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर हम 2 से कट करेंगे यहाँ ये, फिर हम 3 से कट करेंगे। अब यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 1 2 3 4 गुना ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 यानी हमारा एलसीएम क्या आएगा 48। 48 को हम 12 से भाग करेंगे तो भाग हमारा 4 बार जाएगा तो हम 4 गुना 5 लिख देंगे, प्लस 16 का हम 48 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा तो हम लिखेंगे -7 गुना 3। अब हम इसे आगे में हल करेंगे तो पहले गुना करेंगे 4 गुना 5 4 5 20 और इसका गुना होगा तो -21 आएगा और बटे में 48 है। जब हम प्लस और माइनस को हल करेंगे तो होगा माइनस और सिंबल यानी जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो हमारा आंसर -1/48 हो जाएगा। इसका दूसरा सवाल है -3/-11 प्लस -4/33। 11 और 33 का हम 11 और 33 का हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले 3 से कट करेंगे तो 11 आएगा, 11 से कट करेंगे एक तो 3 गुणे 11 बराबर 33। हमारा एलसीएम जो आएगा वो 33 होगा। 11 से इसको भाग करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 11 से भाग करेंगे 3 और 3 गुना 3 करेंगे प्लस 33 से 33 को भाग करेंगे 1 आएगा -4 गुना 1 तो ये हो जाएगा 9 प्लस -4 प्लस माइनस जब हल करते हैं प्लस माइनस जब हल होगा तो यहाँ 5/33 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी अभ्यास का अगला सवाल मान ज्ञात कीजिए। अगला सवाल हम देखते हैं, मान ज्ञात करते हैं। 2 प्लस -11/9
हम यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हल करने के करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 लगा लेते हैं, -11/9। अब इसका 9 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा। इससे इसको हम भाग करेंगे, 1 से 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। प्लस 9 और 9 दोनों समान संख्या होने के कारण जो अंत का -11 है उसको हम सेम लिख लेंगे। अब देखिए, प्लस और माइनस जब भी हल होता है तो वो माइनस होता है और जो चिन्ह आएगा वो बड़ी संख्या का आएगा। तो 18 में 11 को घटाएंगे तो 18 में 11 घटेगा तो 7 आएगा। सिंबल बड़ी संख्या का आएगा, इसलिए यह 7/9 यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का हम दूसरा सवाल अगले पेज में देखते हैं। इसी का दूसरा सवाल -3 प्लस -2/-3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ 3/1 और 2/3 हो जाएगा। 1 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 3। अब 3 में 3 का गुना करेंगे तो -9। ये सिंबल प्लस का है तो +3 और 3 समान होने के कारण हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। और प्लस माइनस आपस में अभी हम आपको बताए थे माइनस प्लस माइनस होता है। सिंबल बड़ी संख्या का आएगा इसलिए ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और -9 में माइनस ये प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 7/3 यह हमारा आंसर होता है द एंड।